रुद्राष्टक, यह रुद्राष्टकम का विलक्षण वर्णन गोस्वामी जी के ने मानस के उत्तर कांड में दिया है। भगवान शंकर परम दयालु है, वो शीघ्र प्रसन्न हो गए। शिव जी की यही तो एक विशेषता है। बोलो राधे राधे। ये बहुत जल्दी अब प्रसन्न होते हैं तो बहुत शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टः, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अगर सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो भगवान महादेव ही है। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना, एक बढ़िया बात सुनाए। राधे राधे। अब बढ़िया तो सभी सुना रहे हैं। एक भगत जी थे, चलो कहा है तो थोड़ा सुना भी दे। श्रावण का महीना जो है वो पूरा भगवान शिव जी की ही उपासना का होता है विशेष। भगत जी ने श्रावण के महीने में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। एक संत सुना रहे थे, भगवान शंकर जी बोले कि मांगो क्या चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि भगत जी एक बात और है, तुम जो भी मुझसे मांगोगे तो तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह तुमको तो मिलेगा ही, तुम्हारे पड़ोसियों को तुमसे दूना मिल जाएगा। अब उसने मन में सोचा कि अरे ये तो बड़ी विलक्षण बात है। अनुष्ठान मैंने किया, पूजा पाठ मैंने किया, और जो भी मैं इनसे मांगूंगा तो मुझे तो एक हिस्सा मिलेगा और पड़ोसियों को दो हिस्सा मिल जाएगा। बोले महाराज अभी तो मेरी कुछ इच्छा नहीं है। तो शिवजी ने एक घंटा दे दिया बजाने वाला। बोले जाओ इसको अपने घर पर ले जाओ, और जब भी इस घंटे को बजाओगे जो भी कामना करोगे तो है शीघ्र ही वस्तु तुमको मिल जाएगी, लेकिन तुमको जो मिलेगी तुम्हारे पड़ोसियों को डबल मिल जाएगी। अब तो बेचारे ने घर पर लाकर के वह घंटा रख दिया, टांग दिया। सोचा कि मैं पड़ोसियों को कुछ भी नहीं दूंगा। बहुत चिढ़ता था पड़ोसियों से। अब घर एकदम टूटा फूटा था। जब उसने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने कहा कि सुनो जी, जब इस घंटा में इतना चमत्कार है, ये हमारे जीवन को बदल सकता है, तो भले ही पड़ोसियों को दूना मिल जाए तो हमको उससे क्या है, सुख से भोजन, भरपेट भोजन तो मिलेगा। पति ने कहा कि नहीं नहीं, इसको कभी नहीं बजाना। अब एक दिन पति कहीं गया था तो पत्नी ने उसको बजा दिया। मेरा सुंदर सा मकान हो जाए। और जैसे ही घंटा बजाया तो महाराज सुंदर एक बंगला प्रकट हो गया। अब उसको तो एक बंगला, पड़ोसियों को दो दो बंगला। जैसे भगत जी कहीं से आए तो भगत जी ने देखा तो उनको तो बड़ी जलन हुई। खूब डांटा पत्नी को, मना किया था, फिर क्यों बजाया। मुफ्त में इन पड़ोसियों को देखो दो दो बंगला मिल गए, खबरदार अब कभी मत बजाना। ठीक है, अब मकान तो बढ़िया हो गया। पुराने जमाने की घटना। पुराने जमाने में
बड़े बड़े कुआं होते थे, बहुत दूर दूर से जल लाती थी माताएं, तो जल की बड़ी कमी थी। उसने घंटा बजाया, पति नहीं था। हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। तो महाराज उसके सामने तो एक कुआं हुआ, पड़ोसियों के यहाँ दो दो कुआं हो गए। अब उसके पति ने आकर के देखा तो उसको बड़ा बुरा लगा। पति तो बड़ा चतुर था, बोले भैया तपस्या तो मैंने की है, भक्ति मैंने की, पड़ोसी तो मुफ्त में ही लाभ ले रहे। तो बहुत चिढ़ता था पड़ोसियों से, तो उसने भी एक बार घंटा बजा दिया और बोले मेरी एक आंख फूट जाए। जब उसकी एक आंख फूटी तो पड़ोसियों की दोनों सीताराम। अब तो वो जैसी घर से बाहर निकले सो सब कुएं में धड़ाम धड़ाम से गिर पड़े। भगवान शिव जी को बड़ी दया आई। भगवान शंकर ने सोचा मन में कि ऐसे जीवों को वरदान नहीं देना चाहिए। फिर भगवान शिव जी बहुत पछताने लगे और फिर शंकर जी ने सब बिगड़ी बात बना दी। भगवान भोलेनाथ के अनेक ऐसे उदाहरण हैं। श्री भक्तमाल जी में एक व्यक्ति का नियम था कि वह नित्य ही गाय लेकर के जाता था, तो जिस मार्ग से जाता था वहीं भगवान शिव जी का एक शिवलिंग पड़ता था। तो उसका नोज का नियम था, जब वहां से निकलता तो एक पत्थर उठाता और सीधा निशाना शिवलिंग में लगाता और एक पत्थर मार के महाराज आगे निकल जाता। एक दिन बड़ी जोर से वर्षा हो रही थी। अब आज गाय कैसे ले जाए जंगल में? अब उसका तो नियम था कि जब तक वह पत्थर नहीं मारता था कुछ खाता नहीं था, इसलिए रोज कलेऊ लेके जाता था और जंगल में ही खाता था। उसने सोचा कि भले ही वर्षा हो रही, वर्षा तो रुक नहीं रही, लेकिन मेरा नियम तो अभी बाकी है। वैसे ही वर्षा में घर से निकल गया और शिव जी के मंदिर में जाकर के उसने वही पत्थर उठाया और जोर से निशाना लगाया। जैसे ही भगवान शिव जी की शिवलिंग में लगा, भगवान शंकर प्रसन्न होके बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? उसने पूछा कि महाराज आप ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तो केवल तेरी निष्ठा देख करके प्रसन्न हो गया। ऐसी घनघोर वर्षा हो रही है, वर्षा की चारों ओर झड़ी लगी है, फिर भी तुझे इतना याद रहा कि आज मेरा नियम पूरा नहीं हुआ। तू अपने नियम को पूरा करने के लिए घर से निकल आया। मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तेरी जो इच्छा हो सो मांग। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के सबके ऊपर कृपा की। ससुर साहब की तो सबसे बुरी दशा हो गई थी। वीरभद्र ने पकड़ करके गर्दन कपड़े की तरह निचोड़ दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर ने बकरे का मस्तक उसके धड़ से जोड़ा है और समस्त देवताओं को भगवान शिव जी ने आश्वासन दिया। भृगु जी ने कहा कि महाराज मेरी तो पूरी दाढ़ी खींच ली है। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, छोटी छोटी दाढ़ी उनको नीचे नीचे वाली दाढ़ी दे दी। एक देवता के पूरे दांत तोड़ दिए। पूषा नाम का देवता रोते हुए बोला कि महादेव तुम्हारे गणों ने हमारी पूरी दत्ती नीचे फेंक दी है। भगवान शिव जी बोले बहुत अच्छा है। अरे महाराज अब रोटी कैसे खाऊंगो? भगवान शंकर बोले रोटी क्या खाना है, सत्तू घोर घोर के पियो, रोटी खाने की जरूरत कहाँ है। भग देवता के आंख फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी। भगवान शंकर बोले कि तुम एक से ही देखने लायक हो। ऐसे ही समस्त देवताओं को भगवान शिव ने वरदान दिया और प्रसन्न होकर के पुनः भगवान शंकर कैलाश चले गए। समस्त देवताओं ने स्तुति की है। जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पहुंचे तो उस यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।
अब तक भगवान नहीं आए। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं वहां कभी नहीं जाता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोही न पावा। भगवान शिव जी की जो निंदा करे और मेरा भक्त बने, अथवा मेरी निंदा करे शिव का भक्त बने, भगवान कहते हैं कि मैं वहां कहीं कभी नहीं जाता हूं। इसलिए ठाकुर जी की प्रसन्नता भक्त की प्रसन्नता से ही जुड़ी है। बोलो राधे राधे। अगर भक्त प्रसन्न है तो ठाकुर प्रसन्न है, और अगर भगवान का भक्त खिन्न है तो भगवान खिन्न है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त को प्रसन्न कर लिया तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। जैसे गर्भवती नारी जो होती है, अगर उसको आपने संतुष्ट कर लिया तो वो तो संतुष्ट हो ही जाएगी, उसके गर्भ में जो बालक है वो भी संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान के भक्त जो हैं वो गर्भवती नारी के समान होते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। आपने भक्त को प्रसन्न कर लिया तो उनके हृदय में ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। इसलिए अंतर्यामी गर्भगतो संत सुंदरी माही। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के चले गए हैं। पुनः बहुत विस्तार है चरित्रों का। इसके बाद दक्ष के ऊपर कृपा हुई तो मनु जी की तीसरी कन्या की चर्चा हुई, प्रसूति। अब दो पुत्र हुए श्री मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी तो ऐसे भक्त थे, बड़े प्रियव्रत ही थे। बचपन से ही भगवान की ओर इनका मन था। बोले मैं तो भजन करना चाहता हूं। ठीक है, उत्तानपाद को राजा बनाया। उत्तानपाद की दो रानी थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम उत्तम हुआ। सुनीति माने जो सुंदर नीति पर चलने वाली मैया है, उसके गर्भ से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम ध्रुव ही होता है। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने निश्चय। और सुरुचि अर्थात जिसकी अनेक रुचियां हो, ऐसी उस मैया को सुरुचि ही कहा जाता है। मन माना खाना, मन माना पहनना, मन माना बोलना, किसी का डर ना रहना, पति को अपने बस में रखना, ये सब सुरुचि का ही लक्षण है। बोलो राधे राधे। ऐसी उस स्त्री के गर्भ से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम उत्तम ही होता है। एक दिन की बात है, उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे थे तो उत्तम गोद में बैठा था। अब जो सुनीति का बालक है ध्रुव, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं मैया की गोद, पिताजी की गोद में बैठूं। वो भी दौड़ करके जैसे ही उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगा तो पास में सुरुचि खड़ी थी, उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा कि पिताजी की गोद में बैठना है। तुम पिता की गोद के अधिकारी नहीं हो। क्यों? तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। जहां
दो पत्नियां हों एक ही राजा की, तो महाराज कहीं कहीं तो बड़ा भारी सौतिया डाय हो जाता है। मेरे रहते हुए दूसरी क्यों? तो सुरची को मानो यही सौतिया डाय था। वो सुनीति को तो अपनी आंखों के सामने देखने ही नहीं चाहती। ध्रुव जी से कहा कि जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, भगवान से वरदान मांगो कि सुरची के गर्भ से मेरा जन्म हो, तभी महाराज की गोद का अधिकार मिलेगा। अब तो ध्रुव जी रोते हुए आए। मैया ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया, बेटा क्यों रो रहे? अभी 5 ही वर्ष के ध्रुव हैं। इतनी जोर जोर से रोने लगे ध्रुव जी कि गला जो है वो गला अवरुद्ध हो गया, वाणी से शब्द नहीं निकलता है, बार बार हिचकियां ले रहे हैं, बोलने का प्रयास करते लेकिन बोले कैसे। तब राम जी एक दासी ने आकर सब बता दिया, ऐसी ऐसी बात है महाराज। महारानी, छोटी महारानी ने ऐसा कहा है राजकुमार से कि जंगल में जाओ, भजन करो, भगवान को प्रसन्न करो, मेरे गर्भ में आओ, तब पिता का गोद तुमको मिलेगा। सुनीति बोली कि बेटा बिल्कुल सही बात है। देखो, सुनीति ने ये नहीं कहा कि उस सुरची ने ऐसा क्यों कहा, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है। उल्टे ध्रुव को समझाया, बेटा आज तक जिसने भी ये पद पाया है, प्रतिष्ठा पाई है, जगत में कीर्ति पाई है, बिना भगवान की कृपा के नहीं पाई। इसलिए तुम भी जंगल में जाओ। तुम्हारे दादा मनु जी ने बहुत साधना की है, मनु जी की तपस्या देखो। तुम्हारे दादा पर दादा कई पीढ़ियों का नाम लिया, इसलिए तुम भी जंगल में जाओ। 5 वर्ष के बालक से कहा कि जंगल में चले जाओ। मैया हो तो सुनीति जैसी वो धन्य है। जैसे ही ध्रुव जी जाने लगे तो बोले, मैया मैं उनको पहचानूंगा कैसे और उनको पाने के लिए क्या कहना है। सुनीति ने रोते हुए कहा कि बेटा जो भी भगवान की ओर बढ़ता है तो संत कृपा करते हैं, देवर्षि नारद जी कृपा करते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ तो सही। ध्रुव जी जंगल में चले गए। रास्ते से देवर्षि नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने जैसे ही देखा तो देखते ही ध्रुव जी को बड़ी सांत्वना दी। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। तो क्या भगवान इतने सस्ते हैं जो इतने जल्दी मिल जाएंगे? भगवान को पाने के लिए तो बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कर सकोगे? बोले जरूर करूंगा महाराज, आपकी कृपा हो जाए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम्हारा पिता मेरा चेला है उत्तानपाद, चलो मेरे साथ वापिस, मैं उससे कहूंगा तो आधा राज्य शीघ्र तुमको दे देगा। ध्रुव जी विचार करने लगे मन में कि अभी मैंने भजन किया भी नहीं, केवल भजन का संकल्प लिया है और आधा राज्य मुझे मिल रहा है, तो भजन करने पर फिर क्या कुछ नहीं मिल सकता है। ध्रुव जी का निश्चय और अटल हो गया। अब तो ध्रुव जी बोले कि बाबा मैं तो जंगल में ही जाऊंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा तो ठीक है बेटा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, कान में मंत्र सुना दिया, क्योंकि बिना गुरु की कृपा हुए बिना भगवान कैसे मिले। गुरु बिन भवो निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवो निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, ये जो विरंच
शिष्य की परंपरा अनादि काल से चली आई। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कान में मंत्र सुनाया है। बिना गुरु कृपा की सिद्धि संभव ही नहीं है। गुरु ग्रह पड़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पड़ने गए रघुराई। अल्प काल प्यास हो पाई, अल्प काल में प्यास पाई। भगवान भी गुरु के यहाँ जाकर के इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। इसलिए अल्प शब्द लिखा गोस्वामी जी ने कि जिनके श्वास प्रश्वास वेद हैं, ऐसे भगवान भी गुरु का मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए गुरु के चरणों में बैठ करके और अध्ययन करते हैं। घर में लाकर के शास्त्र पढ़ लेना, इसको जानकारी तो कह सकते हैं, इसको ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान की प्राप्ति तो किसी वैदज्ञ श्रेष्ठ तपोनिष्ठ गुरु के चरणों में बैठ करके ही होती है। आज के समय में तो गुरु और शिष्य की यह परंपरा सर्वथा समाप्ति ही होते हुए देखी जा रही है। नहीं तो प्राचीन समय में देखो बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, और उन गुरुकुलों का ऐसा ऐसा नियम, क्या कहना, कहने का भाव यह है कि देवर्षि नारद जी ने कान में मंत्र दिया। बोले बेटा हम जानते हैं बिना इस परंपरा के तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा निश्चय ही है कि हमको भगवान को पाना है तो मेरा आशीर्वाद है मात्र 6 महीने में तुमको भगवान मिलेंगे। फिर तो श्री ध्रुव जी पहुंचे हैं। बड़ी कठोर साधना की। जब कोई साधना में लीन हो जाता है तो अगर सबसे ज्यादा किसी को भय है, सबसे ज्यादा, तो देवराज इंद्र सबसे ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। क्यों? देवराज इंद्र को ऐसा लगता है कि कहीं ये साधना करके मेरे स्वर्ग का सिंहासन ना मुझसे मांग ले। इसलिए देवराज इंद्र ने भी कई बार आकर के ध्रुव जी को बहकाया, लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज अपने निश्चय से च्युत नहीं हुए। ध्रुव माने अटल, आप बैठे ही रहे। 1 महीना निकला, जंगल में कैथ और बेर 1 महीने तक खाए। दूसरा महीना लगा तो केवल सूखे तृण खाते। तीसरा महीना लगा तो केवल जल का सेवन करते, जल पीते। चौथा महीना लगा जल भी पीना बंद, केवल वायु का आहार करते। 5वां महीना लगा आपने वायु को भी पीना बंद कर दिया। 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, इस प्रकार से आपकी साधना का क्रम बढ़ा है। और जैसे ही 6वां महीना आरंभ हुआ, आपने अपनी श्वास को भी रोक दिया। जब भक्त की श्वास रुक जाए तो सारे देवताओं की श्वास रुक गई। सारे देवता भयभीत हो गए, सब दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही श्री ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। ध्रुव सागिलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचले अनुपम ठाम। गोस्वामी जी का संकेत। मात्र 6 महीने में श्री ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया। चतुर्भुज रूप में भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। अपना पांचजन्य नाम का शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया है। ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया।
और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। योऽन्त्यः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्नः अन्यास्ते हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान, आपने मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत किया है। हम तो सर्वथा वह अज्ञानी बालक हैं, इसलिए हम आपसे बात करने में भी सक्षम नहीं है। आपकी स्तुति क्या करेंगे? स्तुति यह प्रार्थना का एक अंग है। इसलिए भगवान के भक्त वह भगवान को इस प्रकार से अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि वाक्यों में ही यह सर्वथा अद्भुत माधुर्य प्रेम भरा हुआ है। सुनकर के श्री ध्रुव जी ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि जो इच्छा हो सो मांग लो। ध्रुव जी बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले, मैं जानता हूं तुमने क्यों तपस्या की है, इसलिए 36,000 वर्षों तक मैं तुमको सिंहासन देता हूं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया है इस पृथ्वी के ऊपर। भक्त जैसा भगवान को नचाते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी वैसी नाचने लग जाते हैं। एक हमारे ब्रज का बहुत प्यारा सवैया है, नाना भांति अजी नचायो भक्तन ने मुखों नाना भांति। जी नचायो भक्तन ने मोहे नाना नचायो भक्तन ने मोहे नाना लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भाते ओ जी नचायो भगतन ने मोहे नाना भात। हरि बोल। ओ नचायो भगतन ने मोहे नाना भात। हरिलाल की जय हो। भाव से गजने पुकारो तब गरुड़ भी सारो जाए, ग्राहक संहारो सुन प्रेम की पुकार। गजने पुकारो तब गरुड़ भी सारो जाए, ग्राहक संहारो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आवो गिरधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोली आवो गिरधारी। मोहे आस है तिहारी में गाँव का के द्वार, मोहे आस है तिहारी अब जाऊं का के द्वार। सुनी तेरी ना करी देर में, सुनी तेरी ना करी देर मैंने। सुनी तेरी ना करी देर मैंने, तुरंत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो नाना ओ नचायो भगतन